आज भारत में 5G क्रांति की शुरुआत हो रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के कर कमलों से होगा। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों से भी बातचीत की, 5G सेवा का शुभारंभ किया और थोड़ी देर में इस मौके पर वो संबोधन भी उनका होगा, वो भी आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस 5G क्रांति से भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से बात की और 5G सेवाओं के बारे में उनसे बातचीत की और बताया कि कैसे ये बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें ऐसी क्रांति आने जा रही है जिसका अंदाजा भी किसी ने नहीं लगाया था। 5G सेवा की शुरुआत के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र हो, परिवहन हो, डिफेंस सेक्टर हो, कृषि क्षेत्र हो और इसके समेत तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका सीधा फायदा मिलने जा रहा है। और आज 4G सेवाओं को बाय बाय कर देगा इंडिया। कुछ शहरों से सेवा की शुरुआत हो रही है और 12 शहरों में जल्द ही इस सेवा की शुरुआत होगी और एक लक्ष्य भी बाकायदा इसके लिए रखा गया है। जल्द ही पूरे भारत में लगभग 80% मार्केट को एक्वायर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कई मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का भी फायदा होगा। आर्थिक जगत को भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है और एक बड़ी क्रांति के रूप में 5G सेवा को देखा जा रहा है। दुनिया के चुनिंदा देश इस वक्त 5G सेवा प्रदाता है और उसमें अब भारत का भी नाम जुड़ने जा रहा है। भारत इस सेवा की औपचारिक शुरुआत टनल में पहुंच गए हैं। जी हां, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूं और यहां पर उसका कार्य चल रहा है। वहां कोई मजदूर भाई बहन है तो उनसे बात करेंगे, कुछ विशेष बता सकते हैं कोई? जी हां, यहां पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहां पर रिंकू कुमार जी को बुला रहा हूं जो आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर, बहुत ही मेहनती है सर। हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। ये सीखने में तकलीफ होती है कि आराम से आप लोग उसको सहज स्वभाव के तहत करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ट्रेनिंग लगती है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से समझ आता है? क्या होता है? नहीं सर, बहुत ही आसान तरीके से हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, संकेत दिया जाता है सर। हम अपना कार्य आराम से इस अनुसार इस तकनीक से बढ़िया से कर सकते हैं सर। हमें कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं है सर यहाँ पे। इसके कारण काम में गति बढ़ती है? जी बिल्कुल, काम में तेजी होती है सर। हम अपने काम पे ही ध्यान रखते हैं पूरा। सबसे बड़ी बात होती है मजदूर का विश्वास, उसको लगना चाहिए कि यहाँ सेफ्टी है और मुझे पहले से इंडिकेशन मिलता है इस टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये अनुभव आ रहा है? जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से। अंदर कोई गैसेस हो, कुछ और तकलीफ हो तो तुरंत ये सेंस करके बता देता है, तो ये अनुभव आ रहा है कुछ आपको? जी सर बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप श्रमिकों के कारण मेरा देश बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस उत्साहपूर्ण वार्ता से और प्रधानमंत्री ने लगातार उन लोगों से बातचीत की जो इस सेवा के से जिनकी तकनीक के जरिए, इस तकनीक के जरिए कैसे तमाम सेक्टर्स को फायदा मिलने जा रहा है। और टनल में काम कर रहे कुछ इंजीनियर्स से, कुछ श्रमिकों से भी प्रधानमंत्री ने बात की और समझने की कोशिश की कि ये तकनीक कैसे और ज्यादा उनके काम को आसान बना देगा और इस तकनीक का फायदा उनको कैसे मिल रहा है। प्रगति मैदान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां मंच पर तमाम बड़े संचार सेवा प्रदाता कंपनी के उद्योगपतियों के साथ, मालिकों के साथ इस वक्त देश के संचार मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में आज इस बड़े मौके पर मौजूद हैं, जहां पर 5G सेवा की शुरुआत भारत में पहली बार होने जा रही है। भारत के 4 शहरों में आज से औपचारिक रूप से इस सेवा को शुरू किया जाएगा और जल्द ही भारत के तमाम 12 वो बड़े शहर जो
बड़े शहर हैं उनमें भी इन सेवाओं को लॉन्च किया जाएगा। हमने जैसे ही वीआर में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे ही हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था। यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। इसके बाद हमने पिरामिड देखा। हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पिरामिड कैसा दिखता है। हमने किताबों में ही पढ़ा था, पर जैसे हमने वीआर के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब जितना आपने सीखा है, कभी जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं है और आपको बताया जाए कि आज आपको 15 मिनट दे रहे हैं, आप बाकी बच्चों को आज पढ़ाओ, आप टीचर बन जाओ, जो आपने देखा है उसको आप उस ढंग से समझा सकती हो? हाँ सर। आपको विश्वास है कि बच्चे, बाकी जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, वे इस बात को समझ लेंगे भाई ये कि इसको तो इतना सारा आता है, इतना सारा सीख लिया है? हाँ ऐसा सर। आप उनको विश्वास दिला सकती हो? हाँ सर। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तुम्हें क्या विचार आता है ये सब देखने के बाद, करने के बाद तुम्हें क्या विचार आता है? हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीजें सीखने का मन है, जैसे कि डायनासोर, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें। तो अब क्या करोगे? टेक्नोलॉजी में ही रुके रहोगे कि कभी खेलकूद भी करोगे? नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। वरना क्या होता है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा नशा है, मैं इन लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं वरना खेलकूद छूट जाएगा, मम्मी पापा से बातचीत छूट जाएगी, दोस्तों से बातचीत छूट जाएगी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर। क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं और माँ को लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।